नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ससुर का फरमान। आज बिपन बिला में खूब चहल पहल थी। बड़ी बहू सुहानी मायके जाने वाली थी। उसका भाई राकेश विदा कराने आया है, बहुत सारे उपहारों के साथ। सुहानी उनके साथ स्वागत सत्कार में व्यस्त थी। छोटी बहू नेहा सुबह से ही किचन में नाश्ता खाना बनाते बनाते आंखों में उमड़ घुमड़ आते मेघों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भाभी कल कितनी खुशी से बता रही थी कि कैसे विवाह के पहले दिन ही ससुर जी ने नियम बताते हुए कहा था, एक बार मेरा बेटा लेने जाएगा बहू को ससुराल और यहाँ से विदा कराने मायके से बहू का भाई आएगा। 2 बार आने जाने में बहुत खर्चा हो जाता है। दोनों परिवार एक ही हैं तो दोनों को मिलकर खर्चा वहन करना होगा। मेरे तो 3 भाई हैं, एक एक करके 3 आते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती और कितनी खुशी भी होती है जब कोई मायके से लेने आता है। लगता है वहां अभी भी मैं दिलों में रहती हूँ, मेरा एक स्थान है, सबको मेरी याद आती है, तभी तो लिवाने आते हैं। सुहानी एक सांस में नेहा के चेहरे के बदलते उतार चढ़ाव को देखे बिना बोलती जा रही थी। जी भाभी, सही कह रही हैं आप, अच्छा लगता होगा। हलक में फंसे आंसुओं के फंदे को नीचे उतारते हुए नेहा बोली। वह बेचारी इसके सिवा बोलती तो 3 बहनों वाली बिना भाई की बहन थी। मैं जान रही हूँ नेहा, आज तुम पर अधिक काम का बोझ पड़ गया है। मैं किचन में आ ही नहीं पा रही, सामान की रखा उठाई में लगी हूँ। तुम जरा देख लेना सब्जी चटपटी रहे और हो सके तो थोड़ी खीर भी बना लेना, मीठा कम डालना। जी जी भाभी, मैं सब कर लूंगी, आप शर्मिंदा मत होइए। जाकर भाई के साथ बैठिए, वह इतने दिनों बाद आए हैं। भाभी के किचन से निकलते ही नेहा का पति अमर किचन में आता है। आउच! जल्दी जल्दी रोटियां डालती नेहा ने हड़बड़ी में तवे को बिना चिमटे के ही छू लिया था। तेज जलन से उसकी चीख निकल गई। अमर उसका हाथ नल के नीचे रखकर बोला, तुम्हारा ध्यान किधर है नेहा? मैं सुबह से महसूस कर रहा हूँ, हर काम खुशी से करने वाली आज रोई रोई सी है। देखो छाला पड़ गया हाथ में। चलो मैं रोटियां बनाने में मदद करता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए बाहर, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा अभी आता हूँ, पूरी बात उगलवाता हूँ। किसी ने बाहर से आवाज दी तो कहता हुआ वह चला गया। अमर का डायलॉग सुनकर नेहा को हंसी आ गई। यहाँ पर सब अच्छे हैं, फिर भी जिस जगह जो नियम कानून होते हैं वह तो निभाने ही पड़ते हैं। बहनों को वैसे भी भाइयों से खुद भी अरमान रहता है, जो नेहा के लिए नामुमकिन था। वह लगातार सोच रही थी, काश कोई होता जो उसे भी लिवाने पहुंचाने आता। शाम को जब सुहानी जाने लगी तो नेहा उसके गले लगकर रो पड़ी। थोड़े ही दिन में बड़ी बहन की तरह उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे मत रो नेहा, भला जेठानी के जाने में भी कोई रोता है। तुम एंजॉय करो, थोड़े दिन अकेले में जल्दी आ जाऊंगी। पास खड़ी सासू माँ ने भी उसके सिर पर हाथ रख दिया और सहलाने लगी। सबके जाने के बाद अपने कमरे में लेकर आई। तुम क्या समझ रही हो बेटा, मुझे तुम्हारे दिल की कोई खबर नहीं। जब से सुहानी का भाई आया है उसे विदा कराने, तभी तुम्हारा चेहरा उतर गया था। नहीं नहीं माँ जी, वह बात नहीं। नेहा ने सफाई देनी चाहिए। तुम्हारी और सुहानी की बातें मेरे कानों में पड़ गई थी। भाई को विदा कराने वाली हमारे घर की रीत नहीं थी, बल्कि हमारी बेटे के ससुराल वालों का नियम है, जो हमें मानना पड़ता है। कभी अमर के पास समय होता है, कभी नहीं होता, फिर भी उसे रिया बिटिया को लिवाने जाना पड़ता है। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे ससुर जी ने सुहानी के घर में भी यही रवायत बना दी। वह लोग मानने भी लगे। मुझे पता है तुम्हारा भाई नहीं है, इसलिए तुम परेशान ना हो, तुम्हारे साथ यह नहीं होगा। नेहा चुपचाप से झुकाए उनकी बातें सुन रही थी, जो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अब यह सोच रही है, माँ यह मायके कैसे जाएगी, कहीं यही कैद न रह जाए बुलबुल। अमर भी ससुर जी के साथ कमरे में आकर बोलने लगा तो चारों हंसने लगे। पहले मैंने ही आज्ञा दी थी, अब मैं ही आज्ञा देता हूँ कि अमर किस मर्ज की दवा है, तुम्हें हमेशा मायके लेकर जाएगा और लिवाने भी जाएगा। यह तुम्हारे ससुर का वादा है मायके ले जाने का। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए, यही बेहतरीन है। नेहा ने बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने उठा लिया और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो। हाँ यह यहाँ सुखी रहेगी, हम परेशान करने वाले इंसान है क्या, बताओ? अमर बहुत प्यार से बोला। नहीं नहीं, अब नेहा अब दिल से हंसी। उसके दिल की सारी खलिश मिट गई थी। ससुराल में सब खुशियां होती हैं, सबको मिलकर ढूंढनी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।